मजनू की न मधुर फल पाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। ते ही सब आपने कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघुराई। मुदहु नयन बिबर तज जाहु, पहहु सीतही जनि बचताहु। नयन मूदी पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। सो पुनि गई जहां रघुनाथा, जाई कमल पद नायसी माथा। नाना भांति विनय तेहि कीन, अन पायनी भगति प्रभु दीन। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो कल तक हमने जाना था कि सुग्रीव के जो वानर हैं वो जहाँ तहाँ चारों दिशाओं में फैल जाते हैं और हनुमान जी दक्षिण दिशा में जाते हैं वामबंध के साथ में। तो कहीं किसी राक्षस से अगर उनकी भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वत और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं, कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं दिखा। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान लगाया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे थे और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर गए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम वन और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी हुई है। तो अब जानते हैं इस पाठ को करने का उद्देश्य। वो एक शुभ काज है और मंदिर के लिए है। तो मैं उस मंदिर की वीडियो आपको डाल देती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। तो फिर आज का पाठ हम शुरू करते हैं। दूरित ताहि सबनी सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तेई सब कहा करहु जल पाना, खाहु तु सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मजनू कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। ते सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब तहाँ रघुराई। आगे पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। मोदहु नयन बिबर तज जाहू, बैहूं सीतई जनि बचताहू। नयन मोदी पुनि देखहि वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को या पा जाओगे, पछताओगे नहीं। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या दिखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाय कमल पद नायसी माथा। नाना भांति विनय तेहि कीन, अन पायनी भगति प्रभु दीन। और वे स्वयं वहां गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी भक्ति दी।
बद्री वन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर्धरि रामचरण जुग जे, वंदत अस ईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर श्री रघुनाथ जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण करके वह बंदरिका आश्रम को चली गई। यहाँ विचार है कभी मन, माही बीती अवधि काज कहु नाही। सब मिली कहीं परस पर बाता, बिनु सुध लय करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर अब आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरी बारी, दूँ प्रकार भई मृत्यु हमारी। ये ना सुधी सीता के पाई, उहाँ गई मारी ही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भर कर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानरराज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कबि वीरा, बोल न सकई नयन वह नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस वचन कहत सब भये। वानर और अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मगन हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुध लीने बीना, नय जेहि युवराज प्रवीणा। अस कह लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपीस सब दर्भ डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज किए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवन सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुखी देखा, कहीं कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नर जानी, मानहु निर्गुण वरम अजित अज जानहु। तात राम कहूँ जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा जानो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमही गोद्विज लागी। सगुण उपासक संग तय, रही मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक के समीप में सारूप्य, षष्ठी और सायुज्य सब प्रकार के मोक्ष को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कहीं बहुभांति, गिरि कंदरा सुनि संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीने जगदीसा। इस प्रकार जामवान बहुत से प्रकार की कथा कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आजू सब ही कहे मच्छन करऊ, दिन बहु चले आहार बिन मरऊ। कबहु न मिली भरी उदर आहारा, आजु दीन विधि एक ही बारा।
आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीद बचन सुन काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कभी सब उठे गीद कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। वह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान ने मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम कोउ नाही। राजकाज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयौ परम बड़बागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आह, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़बागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनी खग हर्ष शोक जुगवानी, आबा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय करी पूछे सी जाई, कथा सकल तिने ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके उसने पास आकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनी संपाति बधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोहले जाहू सिंधु तट, देव तिलांजलि ताही। वचन सहाय करबी मैं, पेहूं खोजहूं जाही। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायुओं को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज किया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनऊ कपिवीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुनाई, गगन गए सर रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया करके संपाति अपनी कथा कहने लगा कि हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही एक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि ने अरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करि घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया। मैं अभिमानी था, इसलिए सूरज के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो मैं ये अपने इस कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए आपसे यही सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।